डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूपर पेयर ड्यू टू फोनॉन्स। कूपर पेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो असल में ये कूपर पेयर्स जो हैं सुपर कंडक्टर्स के होने का या एग्जिस्ट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो कूपर पेयर्स को कहा जाता है। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ऐसा माना जाता है कि सुपर कंडक्टर्स में कूपर पेयर्स पाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पेयर। और ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है, ये अगर हम सोचें तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को तो रिपेल करना चाहिए, इनके बीच में कूलम फोर्स जो है ऑफ रिपल्शन का फोर्स लगना चाहिए, तो इनको तो दूर जाना चाहिए एक दूसरे से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्चुअली रिपेल नहीं करते हैं, बल्कि ये अट्रैक्ट करते हैं और कूपर पेयर बनाते हैं, ऐसा माना जाता है ना। तो ये अट्रैक्ट कैसे करेंगे? ये तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं जब हम ये मान के चलते हैं कि इनके आसपास जो पॉजिटिव आयंस हैं वो स्क्रीनिंग जो हम कहते थे ना, वो स्क्रीन कर देते हैं। तो फिर जो दूसरा अगला इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव आयन से इंटरेक्ट करता है, तभी हम ये कहते हैं इनडायरेक्टली दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बार हर्बर्ट फ्रॉलिक नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज़ को देखा और उन्होंने ये कहा कि जो सुपर कंडक्टिविटी होती है, सुपर कंडक्टिविटी का जो रीज़न माना जाता है कि दो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं, ये रीज़न नहीं है, बल्कि सुपर कंडक्टिविटी के होने का जो मेन रीज़न है वो है इलेक्ट्रॉन और फोनॉन का इंटरेक्शन। अब ये फ़ोनॉन के बारे में तो हम जानते ही हैं कि फ़ोनॉन जो है वो लैटिस वाइब्रेशन से जो क्वांटा प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग फ़ोनॉन कहते हैं, है ना। क्वांटा ऑफ लैटिस वाइब्रेशन उसको कहते हैं हम फ़ोनॉन। तो जब भी जो लैटिस है उसका डिसरप्शन होता है, तो उसके डिसरप्शन का कारण होता है मूविंग आयंस, है ना। लैटिस वाइब्रेशन की वजह से डिसरप्शन हो गया और उसका कारण कौन बना? आयंस का जो वाइब्रेशन होना या आयंस का मूव करना। तो आयंस मूव करे, इस वजह से ही क्रिएट होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, लैटिस में टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज़ किया जाता है तो आयंस मूव करने लग जाते हैं, और आयंस का मूव करना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है और फोनॉन्स क्रिएट होते हैं, है ना। ये जो मोशन बढ़ना है या आयंस का मूव करना जो है, ये टेम्परेचर के बढ़ने से अचानक ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑब्स्टैकल्स क्रिएट हो जाते हैं, ऑब्स्टैकल्स बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और यही रीज़न है कि जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और फोनॉन का जो इंट्रैक्शन है उससे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, या वो रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन और फोनॉन के इंट्रैक्शन से सुपर कंडक्टिविटी का क्या लेना देना, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स के होने का कारण भी क्या इलेक्ट्रॉन और फोनॉन का ही इंटरेक्शन है, तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं मोमेंटम से। मोमेंटम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर हम बात कर रहे हैं मोशन की, तो क्योंकि मोमेंटम जो है वो मेजर करता है मास इन मोशन, ये कह सकते हैं हम। जब दो ऑब्जेक्ट्स, हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आए हैं, दो ऑब्जेक्ट्स जब कोलाइड करते हैं या टकराते हैं तो फिर क्या होता है? मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। दो ऑब्जेक्ट्स टकराएंगे, दो ऑब्जेक्ट्स का इंडिविजुअल अपना मोमेंटम होगा, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होगा ये कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में सेम रहेगा। हालांकि इंडिविजुअल का मोमेंटम जो है वो चेंज होगा, लेकिन जो सम है उससे हमको आंसर वही मिलेगा, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा ट्रक है, और ट्रक जो है वो टकरा जाता है, एक ट्रक जो है वो टकरा जाता है किससे? एक छोटी कार से।
तो जब ये छोटी कार से टकरा जाता है तो कार जो है उसको ज़्यादा हानि होती है, जबकि ट्रक जो है वो स्लो हो जाता है। ट्रक स्लो हो जाएगा। ट्रक ने अपना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया किसको? कार को। कार क्योंकि हल्का है इसीलिए उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इतनी ज़्यादा होती है कि ट्रक ने उतनी वेलोसिटी नहीं लूज़ की थी जितनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है कार की। तो इलेक्ट्रॉन और लैटिस का जो इंट्रैक्शन है उसके होने का कारण माना जाता है, इलेक्ट्रॉन और लैटिस का जो इंट्रैक्शन हुआ वो इलेक्ट्रॉन और फोनॉन के कोलिजन से क्रिएट हुआ, ऐसा माना जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन और फोनॉन का अगर इंट्रैक्शन होगा तो फिर वो फेवरेबल कंडीशन होगी कि सुपर कंडक्टर होगा और हाई रेजिस्टेंस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन और फोनॉन का इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर सुपर कंडक्टर हमको मिलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस भी हाई होगी। तो जैसे कि हम कहते हैं कि सिल्वर, एग्जाम्पल के लिए सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब की अगर हम बात करें तो फिर ये सब जो हैं ये कभी भी सुपर कंडक्टर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्यों रेजिस्टेंस कम होता है? क्योंकि वीक इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंट्रैक्शन की वजह से। इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंट्रैक्शन इनका बहुत वीक होता है इसीलिए। अब यहाँ पे बात आती है कि जो सिल्वर है, सिल्वर के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं आयन के साथ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो वीक इलेक्ट्रॉन फोनॉन के इंट्रैक्शन से सुपर कंडक्टिविटी नहीं हो सकती है। अच्छी सुपर कंडक्टिविटी के लिए पुअर ऑर्डिनरी कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। पुअर कंडक्टर का होना ज़रूरी है अच्छा सुपर कंडक्टर होने के लिए, ठीक है। और इसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन और फोनॉन का इंट्रैक्शन। कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी हमको एक अच्छा सुपर कंडक्टर मिल सकता है। जो फोनॉन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो फोनॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कहलाते हैं थर्मल फोनॉन्स। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अच्छे इंट्रैक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंट्रैक्शन के लिए जो फोनॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कहलाते हैं आपके थर्मल फोनॉन्स, क्योंकि ये आसानी से टेम्परेचर से स्टिमुलेट हो सकते हैं। सुपर कंडक्टिविटी ऑकर होती है क्योंकि सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है आपका उसकी एनर्जी कम होती है नॉर्मल स्टेट से। लेकिन इसका मैकेनिज़्म क्या होगा? कैसे ये एनर्जी कम होगी नॉर्मल स्टेट से? तो जैसे कूपर ने बताया कि क्या होगा जब, कूपर नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि क्या होगा जब दो इलेक्ट्रॉन जो हैं एक मेटल में मिलेंगे और अट्रैक्शन भी, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन रहेगा। अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन के प्रेजेंस में किसी एक मेटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन को मिला दिया जाए तो क्या होगा, ये बताया कूपर ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, उसको डिस्कस करने के लिए क्लासिकल फिज़िक्स की मदद लेंगे। क्लासिकल फिज़िक्स आपका ये कहता है कि दो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वीकली अट्रैक्टिव होते हैं। भले ही वीकली अट्रैक्टिव है, दो इलेक्ट्रॉन अगर है आपके पास और कोई बात नहीं अगर वीक अट्रैक्शन है इनके बीच में, तो भी ये बाउंड स्टेट बना सकते हैं लो एनर्जी का, ठीक है। लेकिन अगर टाइट बाउंड हैं क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स, उनकी वेलोसिटी लार्ज होगी और जिस वजह से उनका जो मोशन है, मतलब मोशन करने की वजह से जो एनर्जी होगा वो भी लार्ज होगा। और जब तक के अट्रैक्टिव, मतलब कहने का सेंस ये है कि जब तक के
जो बाइंडिंग एनर्जी की हम लोग बात करते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो जब तक के अट्रैक्टिव बाइंडिंग एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम करने में, ठीक है, जब तक के अट्रैक्टिव बाइंडिंग एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम काइनेटिक एनर्जी, तब तक बॉन्ड स्टेट नहीं बन सकता। हमको बनाना है बॉन्ड स्टेट, लेकिन ये कब तक नहीं बनेगा, जब तक के बाइंडिंग एनर्जी, वो भी अट्रैक्टिव वाली बाइंडिंग एनर्जी, वो सफिशिएंट नहीं है कि वो काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो सके, तो तब तक कि ये नहीं बन सकता। तो फोनॉन्स से जो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होता है वो वीक है। तो बाउंड स्टेट अगर वो वीक क्यों होता है, क्योंकि फोनॉन से जो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होगा वो उससे बाउंड स्टेट नहीं बनेगा, वो बाउंड स्टेट बनाने में बहुत वीक होता है ये अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, ठीक है। तो फिर ये कह सकते हैं कि कैसे बनाया जाए, उसके लिए अब कूपर ने अपना जो डिस्कशन दिया, या कह सकते हैं कूपर ने बताया कि कूपर ने शो किया कि अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन के प्रेजेंस में कितना भी वीक हो, दो इलेक्ट्रॉन को अगर आप फर्मी सी में ऐड करोगे तो आपको बॉन्ड पेयर बनेगा या मिलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग क्या करते हैं, फर्मी सी में ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को सिंपली हमको ऐड करना है, तो इससे आपको बाउंड पेयर या बाउंड स्टेट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे वो मिलेगा। हालांकि जो भी बाउंड पेयर होगी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी होगी वो कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, यानी कि फर्मी सी जो है वो अनस्टेबल होगा बॉन्ड स्टेट फॉर्मेशन के लिए, मतलब वो बनाना चाहेगा, फर्मी सी जो है वो बाउंड स्टेट को बनाना चाहता है, ठीक है। क्योंकि जो सिस्टम का एनर्जी है उसको लोअर किया जा सकता है, पूरी सिस्टम की, हमने कहा कि पूरी सिस्टम की जो ओवरऑल एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, है ना। तो पूरे सिस्टम के ओवरऑल एनर्जी को लोअर करना है, तो वो कैसे करना है, अगर आप चाहते हो इस पूरे सिस्टम में एनर्जी कम हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सी के टॉप से दिए हुए एनर्जी के जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ले करके बाउंड स्टेट में डाल देना होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके किस में डालना होगा, बाउंड स्टेट में, उसी एनर्जी के, ठीक है। सिंपली हमने अभी अलग अलग रखा था, अब हम बाउंड स्टेट में अगर डाल देंगे तो फिर हमारी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स के इंट्रैक्शन, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन को स्कैटरिंग इवेंट के रूप में हम मान सकते हैं। अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसको हम लोग क्या मान सकते हैं कि एक स्कैटरिंग इवेंट की तरह। कैसे स्कैटरिंग इवेंट की तरह, जैसे बिलियर्ड्स गेम रहता है तो उसमें क्या होता है, दो बॉल जो है वो कोलाइड करते हैं और कोलाइड टकराने के बाद वो नए डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से इसे भी हम समझ सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है फोनॉन के साथ टकराता है, उसको मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन फोनॉन से टकराया और इसने उसे मोमेंटम ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, इस फोनॉन ने क्या किया, लैटिस को इसने डिस्टॉर्ट कर दिया, और डिस्टॉर्ट करने के बाद ये हो गया स्कैटर, टकराने के बाद बिलियर्ड्स बॉल की तरह ये स्कैटर हो गया। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो उसी फोनॉन से टकराता है, पहले वाले फोनॉन से, और वो जाता है सीधा उस डिस्टॉर्टेड पार्ट ऑफ लैटिस में, फिर वो डिस्टॉर्टेड लैटिस के उस भाग में जाता है, वहाँ से वो मोमेंटम को उठा लेता है,
ले लेता है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को दिया गया था मोमेंटम, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने दिया था मोमेंटम, वही वाले मोमेंटम को ये ले लेता है दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर ये जा कर के स्कैटर हो जाता है, ठीक। तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो है वो पेयर के बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा नहीं होगा, तब तक जो स्कैटरिंग है उससे एनर्जी कम मिलेगी। तो बाउंड स्टेट फॉर्मेशन से एनर्जी लोअर होगा। बाउंड स्टेट के बनने से जो एनर्जी है, एनर्जी लोअरिंग को ओवरकम किया जा सकता है अगर आप ऐड करते हो इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हो जिनके पास काइनेटिक एनर्जी हो, लेकिन कंडीशन ये होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो मोमेंटम है वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। इसको समझने के लिए हम लोग एक बात करते हैं कि जैसे आपके पास दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी जो है वो जा रही है नॉर्थ में 50 किलोमीटर्स, दूसरी गाड़ी जा रही है साउथ में 50 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये दोनों गाड़ी के मोमेंटम को ऐड करेंगे तो ज़ीरो मिलेगा, यानी एनर्जी लोअरिंग हुई स्कैटरिंग से, इलेक्ट्रॉन के स्कैटरिंग से। और उसकी वैल्यू जो है वो क्यों ये जो हम एनर्जी लोअरिंग की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल बराबर हुआ किसके, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम के। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है जिनके पास इक्वल और अपोजिट मोमेंटम है, बाउंड इलेक्ट्रॉन जिनके पास मोमेंटम विथ मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट, ये कैसा बिहेव करेंगे, ये बिहेव करेंगे कूपर पेयर्स के जैसे। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो कूपर पेयर है उनके बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा। हालांकि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तब भी इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।